पहले आप ये देखिए। मैं सही बोल रही हूँ, उस डोकरे को बहुत जल्दी से हटा देना चाहिए था। नाथूराम गोडसे जी वैसे तो हम देखो बड़ा सम्मान करते हैं उनका, और वाकई में सदैव सम्मान करेंगे, क्योंकि राष्ट्रवादी सोच के आदमी थे, जब इतनी बड़ी मुसीबत को सल्टा। इन मैम का ये मानना है कि गांधी जी को गोडसे ने मारा, वो सही किया। गांधी जी 1915 में आते हैं। गांधी जी 1915 में इंडिया के अंदर आते हैं और 1 साल लग के पूरे इंडिया का भ्रमण करते हैं। भ्रमण करने के बाद आते हैं साबरमती आश्रम गुजरात के अंदर। फिर उस आश्रम में वो लोगों से मिलते थे और उनको एक चीज़ बोलते थे कि उनकी एक फिलॉसफी थी कि नॉन वायलेंस, ट्रस्ट एक सबसे बड़ी चीज़ है और थॉट और प्रैक्टिस से ही हमें चलना है। जो भी चीज़ करेंगे हम नॉन वायलेंस से ही करेंगे। चंपारण का केस होता है। चंपारण में कुछ छोटे किसान जो छोटी-छोटी ज़मीनें होती हैं वहाँ पे अपनी फार्मिंग करते हैं, वहाँ पे अपना पशुओं का पालन-पोषण करते हैं, एनिमल हस्बेंड्रीज़ करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक्शन लिया था। क्यों? क्योंकि इंडिगो प्लांटर्स थे वहाँ के जो ब्रिटिश गांधी जी खड़े होते हैं और गांधी जी बोलते हैं और उनको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होने के बाद वो जेल जाने को भी तैयार हो जाते हैं कि मैं जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन हमें इसके हक के लिए वहाँ पे हार जाते हैं और गांधी जी जीत जाते हैं। वो उनकी नॉन वायलेंस की पहली शुरुआत थी लड़ाई की। दूसरी लड़ाई होती है जब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है। वहाँ पे वर्कर्स के अंदर जो 1918 में मिल के अंदर लोग वर्कर्स थे, उनको चाहिए था 35% वेज इंक्रीजमेंट चाहिए था अपनी सैलरीज में। वहाँ का जो मालिक था उनको ये चीज़ मंजूर नहीं थी, लेकिन गांधी जी ने उनके हक में जाके वहाँ पे स्ट्राइक में शामिल होते हैं और स्ट्राइक को और बढ़ावा देते। गांधी जी तब तक स्ट्राइक करके बैठे रहते हैं, वो भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, कहते हैं जब तक मेरी डेथ ना हो जाए तब तक मैं भूख हड़ताल पे बैठा रहूंगा। इस चीज से डर के मिल के मालिक ने उनको 35% वेज बढ़ाने का उसको अप्रूवल दे दिया। फिर गांधी जी के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स लेके आते हैं रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट लेके आते हैं, उसका मेन मोटिव होता है कि कोई भी कहीं भी जैसा भी हो, ब्रिटिशर्स उनको कैसी भी कंडीशन में उनको अरेस्ट कर सकते हैं बिना उनकी इजाजत के। और ये सबसे बड़ा एक बैक लॉक बना और गांधी जी ने इस चीज को बोला कि ये काली सजा है और कुछ नहीं है। होता है उसके बाद इसी साल रोलेट एक्ट आता है। इसी साल 1919 में जलियांवाला बाग का कांड होता है, जिसमें बताया कैसे जनरल डायर ने अंधाधुंध फायरिंग करवा के लोगों की जानें ली थी। लोग चीखते रहे थे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे जैसे भी हो, सबको मृत्यु के घाट उतारा था। सारे एग्जिट बंद करवा के लोगों को मरवा दिया था। और वो आज तक वो गांधी जी ये सोचते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता में रहे, वुमेन एम्पावरमेंट मिले, अनटचेबिलिटी होनी नहीं चाहिए, और जो पुअर और रिच लोग हैं यानी जो गरीब लोग हैं और जो अमीर लोग हैं उनके अंदर डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। इसकी इलेक्शन लेना पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और फीडबैक जरूर देना और फॉलो करना ना भूलें।